नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सिर कटे शव की हुई शिनाख्त और पति पर हत्या का लगा आरोप, कहां बीडीओ के नेतृत्व में चलाया गया पोस्ता उन्मूलन जागरूकता अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हम आपको बता दें कि आदमपुर क्षेत्र में मिली महिला की सिर कटे शव की शिनाख्त हो गई है। महिला के हाथ पर लिखे नाम की खबर सुनते उसके मायके वालों ने पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर महिला के शव की शिनाख्त की। थाना आदमपुर क्षेत्र के ढिकला गांव के जंगल में 4 दिन पूर्व सिर कटी हुई महिला का शव मिला था। शव मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मृतक के बाएं हाथ पर सुमित्रा, टीटू, राहुल और कमल सिंह नाम लिखे हुए थे। शव की पहचान के लिए आदमपुर पुलिस ने पैम्पलेट छपवाकर क्षेत्र में लगवाया था। वहीं महिला के शव की शिनाख्त सुमित्रा पत्नी टीटू सिंह के रूप में हुई है। दरअसल मृतका का मायका गांव रखेड़ा थाना हसनपुर है और उसकी शादी बागड़पुर थाना आदमपुर में हुई थी। टीटू मृतका के पति का नाम है, जो मृतका के हाथ पर लिखा हुआ था। फिलहाल प्रथम जांच पड़ताल में महिला की हत्या का शक उसके पति टीटू पर जा रहा है। आदमपुर थाना अध्यक्ष विनय कुमार का कहना है कि पूछताछ करके जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खैर पछैया के रहने वाले पत्रकार अदनान के साथ मारपीट का पूरा मामला सामने आया। अदनान ने बताया कि बीती मंगलवार की रात को वो दरगाह साबिर साहब के पास खड़ा था, तभी वहां पर कुछ दबंग किस्म के युवक आए और उन्होंने उसके साथ मामूली बात पर मारपीट करना शुरू कर दी। उसे बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसे काफी चोटें आई हैं। इस पूरे मामले में आज पीड़ित पत्रकार अदनान शहर कोतवाली पहुंचा, जहां पर उसने कोतवाल अरविंद कुमार को तहरीर देकर पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शहर कोतवाल अरविंद कुमार ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। मेरा नाम है अदनान खान। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। दैनिक बिजनौर टुडे का जिला ब्यूरो चीफ हूँ। मुझे रात सूचना मिली कि कुछ लोग दरगाह में दमगाजी शराब पीकर बवाल मचा रहे थे। मैं उसकी खबर करने के लिए वहाँ चला गया, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मुझे गालियाँ बकी और गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग करा, जान से मारने की धमकी दी। कौन लोग हैं? एक ये सैफ है लड़का और एक लड़का है चांद है, दूसरा लड़का है तलहा, और इसके साथ 5-6 ध्यान से उनका नाम मुझे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। सरकार आपके द्वारा के तहत लगाए गए शिविर में पंकी प्रखंड के पंचायत आसेहार में सरकार आपके द्वारा के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर समस्या को तत्काल निपटाया गया, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कृषि ऋण, भूमि मोटेशन, पशुपालन एवं वेटनरी, प्रधानमंत्री आवास राशन कार्ड, कृषि ऋण, महिला समूह अंतर्गत पदाधिकारियों, सीओ सह वीडियो निर्भया कुमार, पंचायत सचिव विवेक चंद्रपाल, GRS कैसर, रजा पंचायत के मुखिया देव सागर राम, सभी जनसेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं विधायक, पंचायत प्रतिनिधि हसीबुल रहमान और जिला पंचायत के पदाधिकारी उपस्थित होकर जन कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत निष्पादित किया गया और आश्वासन दिया गया कि जो शिविर में लिया गया है आवेदन, उन्हें पूरी तरह से एक्शन के साथ काम किया जाएगा। पंकी वीडियो निर्भय कुमार ने कहा कि जितने भी कैंप के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए गए उन सभी को डिस्पोजल करा रहे हैं। बाकी जो कुछ भी बच जाएगा उसे भी जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। मैं देवसागर राम, मुखिया ग्राम पंचायत आसेहार। आज सरकार कार्यक्रम जो सभी विभाग के लोग उपस्थित थे, जैसे हमारे पंचायत में बहुत दिनों से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जाति प्रमाण पत्र आए, जैसे कि सभी अधूरा काम आज सरकार द्वारा आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम हुआ। मैं इस सरकार को अपने ओर से, अपने पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित पंकी की रिपोर्ट।
हेडूम पंचायत स्थित कल्याणपुर चौक पर बुधवार दोपहर को पोस्ता उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। इस अभियान का नेतृत्व लावालौंग बीडीओ अमित कुमार ने किया। मौके पर उनके साथ थाना प्रभारी विवेक कुमार और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। लोगों को जागरूक करते हुए बीडीओ और थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्ता हमारे राज्य गाँव ही नहीं बल्कि देश के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। ये कई परिवारों को बेघर और बच्चों के अनाथ होने का कारण बना हुआ है। दिन ब दिन इसके लत के कारण हजारों लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अतः हम सबको मिलकर समाज एवं देश हित में कदम उठाना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे और बर्बादी की लत से बचाया जा सके। चूँकि हमारा लावालौंग प्रखंड जो है यहाँ अफीम की खेती बहुत आयत में पूर्व का इतिहास गुजारा होती रही है। तो हम लोग पूरा ब्लॉक से हम थाना प्रभारी और पूरा टीम निकले हैं। वर्तमान में तो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पंपलेट और स्टिकर के द्वारा और जागरूकता अभियान चला के ये समझाया जा रहा है कि अफीम से किस तरह का नुकसान है। सर यहाँ पे बहुत से लोगों को ये पता चल जो नया अभी जो निर्वाचन अभी चल रहा है चुनाव पंचायत चुनाव का लोग प्रलोभन दे रहे हैं कुछ उम्मीदवार लोग कि आप खेती कीजिए, इस पर हम आपको हेल्प करें। इस पर क्या अंकुश लगाना चाहेंगे? इस तरह के प्रलोभन की तो मुझे कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आपसे कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोई भ्रम में न रहे। एकदम स्ट्रिक्ट इस बार हम लोग संकल्पित है कि अफीम की खेती को किसी भी कीमत पर नहीं। सर यहाँ से शुरुआत की गई है आज। ये पहले भी एक कुछ जगह चला है लेकिन आज हम लोग और सीरियसली आज इसे चला रहे हैं। ये अभियान कितने दिन तक चलेगी सर? ये लगातार चलेगा जब तक। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूली छात्राओं पर महिला आरक्षण के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए डीआईजी मुरादाबाद ने बच्चियों के सवालों के जवाब दिए। महिला थाना के परिसर में मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूली छात्राओं और महिला आरक्षी के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर पहुंचे। डीआईजी ने बताया कि बालिकाओं की जागरूकता के लिए महिला हेल्पलाइन 1090 और 112 के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। कार्यक्रम बालिकाओं द्वारा प्रस्तुति भी की गई। इसका उद्देश्य है कि किस तरह महिलाओं को आगे ला सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी किए जाएंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या संदेश दिए गए? वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा एक एनजीओ के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था और यहाँ पर संबल और पूरी टीम है उनके द्वारा भी इसके अंदर प्रोग्राम यहाँ पे कराया गया। महिला थाना ऐसे टीम के द्वारा भी यहाँ पब्लिक में अवेयरनेस के लिए खासतौर से बालिकाएं जो यहाँ पर आई हैं उनको जो महिला हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1090 और इन सब के बारे में स्किट के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया। बच्चों के द्वारा भी एक बहुत ही नवीन बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई और बेसिकली और किस तरीके से महिलाओं को हम आगे लेके आ सकते हैं ये सारा इस प्रोग्राम की थीम रही। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है और अभी प्रोग्राम और भी यहाँ पर इसके और परफॉर्मेंस यहाँ पर होंगे और इस तरह के प्रोग्राम से हम लोग का प्रयास होगा कि हम अपनी रीच कराएं, जनता में अवेयरनेस लेके आएँ, खासतौर से मिशन शक्ति महिलाओं। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। वजीरगंज देश में व्याप्त महंगाई के विरोध में भारतीय जनवादी महिला समिति और माकपा नेताओं द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना एवं प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही भारतीय जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रामपारी देवी ने सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई के मार से आम लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही रवैया के कारण हर दिन महंगाई आसमान छू रही है। इसे कम करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार बेबस और लाचार दिख रही है। महिला समिति की ओर से देशव्यापी कार्यक्रम के तहत जिस तरह से आज देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो महंगाई बढ़ती गई, लोगों की रोजगार खत्म होती गई, इसके महंगाई के खिलाफ आज देश भर में महिला समिति के तरफ से प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसी के तहत आज वजीरगंज में भी जनवादी महिला समिति की सैकड़ों बहनें इस ब्लॉक प्रखंड कार्यालय के समक्ष खड़े होकर के हम विरोध जता रहे हैं कि आज गरीबों को जीना मुश्किल हो गया है।
जिस उज्ज्वला योजना का इतना प्रचार नरेंद्र मोदी की सरकार की, आज उस उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिला हुआ है वो सिर्फ घर का शोभा बढ़ा रहा है। फिर से गरीब महिला उसी लकड़ी पर, गोईठा पर धुआं से मुकाबला करने के लिए मजबूर हो रही है। आज महंगाई का स्थिति ये है कि सरसों का तेल खरीदना गरीब के बस का बात नहीं है। हरी सब्जी खाना गरीब लोग छोड़ दिए हैं। डीजल पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, बस की कीमत, टेम्पो का भाड़ा तो बढ़िए गया। आज फिर अखबार में आया है कि फिर से बस का नया किराया बढ़ने वाला है। नीतीश की सरकार के तरफ से आज अखबार में बयान आया है कि 10% बिजली पर से। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में ईद मिलादुन्नबी का जलसा बड़ी शान शौकत के साथ मनाया गया। जलसा जामा मस्जिद से होते हुए कटरा बाजार, पुराना पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, गांधी चौराहा, पुराने बस स्टैंड होते हुए लक्कड़ खाना, सेल सागर होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां पर नारों के साथ जलसे का आगाज हुआ और सभी ने जलसे में शामिल होकर जलसे में जश्न मनाया। रास्ते से होता हुआ जामा मस्जिद पहुंचेगा, जहाँ रात को टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। पट्टी का 3 दिवसीय दशहरे मेले का भारत मिलाप बुधवार की सुबह हर्षोल्लास के बीच संपन्न हुआ। राम और भरत के गले मिलते ही हर तरफ से पुष्प वर्षा की गई। राम भरत मिलने के साक्षी बने हजारों दर्शकों ने राजा रामचंद्र की जय का घोष किया। उत्साहित दर्शकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। भरत मिलाप के दौरान मेला क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। क्लेरा कस्बे के वार्ड नंबर 1 के सुदामा कॉलोनी में करीब 20 साल से सीसी रोड की राह देखने कॉलोनी वासी बैठे हुए। चुनाव के समय दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा रोड बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कॉलोनी वासियों की खैर खबर के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं जाता है। कॉलोनी के ही राजू सेन का कहना है कि हमें यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और इतने सालों में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जीतते आए हैं, लेकिन चुनाव के समय हर बार हमें कॉलोनी में रोड बनाने का आश्वासन तो दिया जाता है और वार्ड परिषद के जीतने के बाद कोई भी इस कॉलोनी की खैर खबर लेने नहीं आता है। आप यहाँ इस कॉलोनी में कितने समय से जो निवास कर रहे हो? करीबन 20 साल हो गए। तो ये यहाँ पे सीसी रोड का निर्माण किस वजह से नहीं हो पा रहा है? ये कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होता है तो ये बताता है कि मैं जीतने के बाद काम कराऊंगा, लेकिन कोई आता नहीं है। दोनों पार्टियों को आश्वासन देकर चले जाते हैं बाहर। तो जीतने वाले प्रत्याशी का क्या कहना है इसको लेकर? वे कहता है कि अभी हमारी सरकार नहीं है, कोई भी जीतता है। नहीं, जिनकी सरकार होती है तो उनका क्या कहना है? वो कहता है अभी बजट ही नहीं आया, बजट आएंगे तब बनाएंगे। इतने में 5 साल उनका गुजर जाता। वही बारिश के समय आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कैलाश से क्या समस्या है आपको? अब कई सालों से अभी तक रोड नहीं बना। 2002 से हम यहाँ पर रह रहे हैं और हर नेता आते हैं यहाँ पर और चुनाव के टाइम पर तो वोट ले लेते हैं और बाकी चुनाव होने के बाद आके जागते भी नहीं है। और कई बार हमने लिख के दे दिए, अभी तक हमारे यहाँ सीसी रोड नहीं हुआ और बारिश में आपने देखा नहीं है, बहुत कीचड़ मचता है यहाँ पे। उनका क्या कहना है जो जीते हुए प्रत्याशी है, उनका क्या कहना है? कुछ नहीं कहते हैं, अभी आते। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो? मैं 20 साल हो गया। तो क्या समस्या है आप लोगों को? सभी समस्या है, चोरी बड़बा जाओ तो कोई डिलीवरी होगा जाओ तो भी नटा ले जाओ माँ। अब 2 पार्टी, एक पार्टी की बिजनेस होना माँ की
साधन भी नहीं थे यहाँ, खड्डा हो रहा। तो वार्ड पार्षद को बताया वो ना आपकी समस्या को लेकर? कहाँ बताया जो कहाँ कर रहा वो, क्या कहना है उनका? वो तो जीते बार पास फिर कोई आ रही ना जाकर यहाँ। अभी जीतने के बाद कोई भी नहीं आया? हाँ, कोई ना हो फिर। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। नगर के सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के ठीक सामने एकता, कलात्मक झांकी और विद्युत मंडल की तरफ से पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले के तीसरे दिन जहां पट्टी नगर में भरत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कलात्मक झांकी के जरिए आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति में समा बांध दिया, जिसके आकर्षण में पूरी रात दर्शकों और श्रद्धालुओं ने झांकी का जमकर आनंद उठाया। झांकी के कलाकारों ने राधा कृष्ण की आकर्षण झांकी पर जब नृत्य किया तो दर्शक प्रेम में मग्न हो गए और झूमने लगे। वहीं शंकर पार्वती का नृत्य देखकर मौजूद श्रद्धालुओं ने जमकर तालियां बजाई तो महाकाल का मनमोहक दृश्य और शिव तांडव देखकर दर्शकों ने जमकर आनंद उठाया। जगमगाती लाइटों के बीच रात 12 बजे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान पट्टी कोतवाली के सुरक्षाकर्मी एकता, कलात्मक झांकी और विद्युत मंडल के पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग करते हुए भी नजर आए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।